प्राचीन समय पहले की बात है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती एक जंगल में बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी और बहुत ही ठंड पड़ रही थी। तब माता पार्वती शिव जी से कहती है कि प्राणनाथ, आज की रात निकालने के लिए क्या किया जाए कि आज की पूरी रात निकल जाए। सर्दी बहुत भारी पड़ रही है, ठंड बहुत कड़ाके की है। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि आप कुछ ऐसी कहानी सुनाएं जिससे आज की हमारी भारी रात कट जाए। शिव जी अपनी पत्नी की बात सुनकर एक कहानी शुरू करते हैं कि तुम ध्यान से सुनो प्रिय, मैं तुम्हें बहुत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी आप ध्यान से सुनना और जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनेगा और समझेगा उसका कल्याण होगा, उसे सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। फिर भगवान शिव शुरू करते हैं कि यह कहानी एक राजा और उनके पुत्रियों की है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा महल में रहता था जिसकी 7 पुत्रियां थीं। सभी राजकुमारियां बहुत सुंदर थीं, लेकिन सबसे छोटी राजकुमारी बहुत ही सुंदर और बहुत ही समझदार थी। उस छोटी राजकुमारी का नाम दुर्गा था, जो अपनी सभी राजकुमारी बहनों में बहुत सुंदर और समझदार थी। राजा की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। माता की मृत्यु के समय 7 पुत्रियां बहुत ही छोटी थीं। उसके बाद इन 7 पुत्रियों की पालन पोषण की जिम्मेदारी राजा पर आ गई थी। राजा अपनी पुत्रियों को बहुत प्यार करता था। राजा उन राजकुमारियों की बहुत अच्छे से देखभाल भी करता था। उन्हें माता और पिता दोनों का प्यार देता था। राजा नहीं चाहता था कि उनकी पुत्रियों को कभी अपनी माता की कमी महसूस हो। वह उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा करता था, तरह तरह के भोजन बनवाता और अच्छे अच्छे कपड़ों का भी प्रबंध करता था। वह अपनी बेटियों का पालन पोषण बहुत अच्छे से करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे सभी पुत्रियां बड़ी होने लग गईं और वह अपने पिता के लिए स्वयं भोजन बनाया करती थीं। जब भी राजा अपने मंत्रियों के साथ किसी भी राज्य से अपने राज्य से बाहर जाता, किसी काम के लिए जाता, तो वही राजकुमारियां अपने पिता के लिए भोजन तैयार करके उनके साथ दे देती थीं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उस राज्य में एक प्रधान सेवक था। उसकी मृत्यु के बाद वो अपने पीछे अपनी पत्नी और पुत्रियों को छोड़ गया था। वो पत्नी अपने पति के बिना इस संसार में अकेली रह गई थी। राजा के 7 लड़कियां अपने पिता के लिए भोजन तैयार करती। जब राजकुमारियां भोजन तैयार करती होती तो उसी समय उस प्रधान सेवक की पत्नी, जो कि विधवा थी, वह उस समय राजा की पुत्रियों के पास आती और उनसे थोड़ा सा आग मांगती। राजा की छोटी बेटी दुर्गा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह उनका अपमान करके भेज देती और कहती, तुम अपने घर जाकर स्वयं आग जलाओ और रोज रोज हमारे यहाँ पर आग मांगने मत आया करो। इसके बाद भी वह प्रधान सेवक की पत्नी रोज रोज आग मांगने चली आती थी। उसको इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा करके वह प्रधान सेवक की पत्नी उनके पास रोज रोज करके आग मांगने आने लग गई। उसे छोटी राजकुमारी कितना भी मना और बेइज्जत करती, पर उसको इस बात का कोई भी असर नहीं होता था। राजकुमारी दुर्गा की जो बड़ी 6 बहनें थी, वह उसे बहुत समझाती, पर राजकुमारी दुर्गा इस बात को लेकर बहुत रुष्ट रहती थी। उसको उसकी सारी बड़ी बहनें समझाती कि वह क्या करती है, वो सिर्फ आग ही मांगने तो आती है, इसमें हम इतना बड़ा क्या उपकार कर देते हैं। इस बात पर राजकुमारी दुर्गा उन्हें कहती, ठीक है, देख लेना, एक ना एक दिन यह बहुत बुरा करेगी। इस तरह यह सिलसिला रोज चलता रहा। वह औरत उनके पास रोज आग मांगने आती और रोज आग लेकर जाती, और इसी तरह वो जैसे तैसे करके राजा के भोजन में वह राख मिला देती थी। वह औरत बड़े अजीब स्वभाव की थी। वह जल्दी से वह राख मिलाकर राजा का भोजन खराब कर देती थी। धीरे धीरे राजा को अपने खाने में कुछ खराबी महसूस होने लग गई। वह जानता था कि वह खाना उसकी पुत्रियां बनाती थीं। वह अपनी पुत्रियों से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पुत्रियां उसके खाने को क्यों बिगाड़ देती हैं। उसे विश्वास नहीं होता था कि उसका खाना इतना खराब क्यों लगने लग गया था। एक दिन राजा ने सोचा कि सच्चाई जानने के लिए मुझे अपनी बेटियों पर नजर रखनी होगी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी राजकुमारियां उसके लिए ऐसा तो नहीं कर सकती हैं कि वे मेरा खाना खराब कर दें। ऐसा सोच विचार कर राजा अपने कक्ष में सोने चला गया। अब राजा जब उसकी पुत्रियां खाना बना रही थीं, तब वह उनके लिए अपने कक्ष से ही छुपकर उनको देखने लग गया।
कि उसकी पुत्रियां किस मकसद से उसके खाने को खराब करती हैं। ऐसा खराब खाना खिलाकर वह मुझे क्यों मारना चाहती हैं। ऐसा विचार लेकर राजा अपनी पुत्रियों को वहां से देखने लग गया, क्योंकि वो अपनी पुत्रियों से बहुत प्रेम करता था। इस तरीके से वो अपनी पुत्रियों को गुप्त झरोकों से देखने लग गया। इस समय उसकी सातों बेटियां बहुत सावधानी से चावल को धो रही थीं, बहुत स्वच्छता से सब्जियों को काट रही थीं, आटे गूंथ रही थीं और साफ सफाई से भोजन तैयार कर रही थीं। परंतु जैसे ही सभी प्रकार के भोजन बनकर तैयार हो गए, उसकी पुत्रियों ने बने हुए खाने को बहुत सावधानी से चूल्हे से दूर रख दिया। इसके बाद राजा ने जो देखा वो देखकर राजा बहुत आश्चर्यचकित रह गया। इस समय राजा ने देखा कि प्रधान की विधवा वह आग लेने आई। उसी समय दुर्गा खड़ी हो गई और उसे बहुत बुरा भला कहने लग गई। रोज की तरह दुर्गा की और सारी बहनों ने उसे समझाया कि आग ही तो मांग रही है, तुम उस पर गुस्सा क्यों कर रही हो। और जब वो विधवा औरत राख लेकर जाने लग गई तो राजकुमारियों की आंखों से बचाकर उस आग से सारी बचे हुए राख को खाने में मिलाती चली गई। इस तरह उसने सबसे नजरें बचाकर उस पूरे खाने को खराब कर दिया। जब राजा ने देखा कि उसकी बेटियों ने तो बहुत साफ सफाई से, बहुत स्वच्छता से खाना तैयार किया, लेकिन प्रधान सेविका ने जानबूझकर उसमें राख मिला दिया, तो इस बात पर राजा बहुत क्रोधित हुआ। इस बात पर राजा राज दरबार में बैठ गया। उसने तुरंत प्रधान की पत्नी को पकड़ के लाने के लिए अपने मंत्रियों को कहा। उसके बाद उसके मंत्री तुरंत ही उस प्रधान सेविका को राजा के दरबार में उपस्थित कर दिए। विधवा औरत को राजा के दरबार में लाया गया और जब राजा ने उससे इस सारी घटना के बारे में पूछा तो उस विधवा औरत ने कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, मैं तो ये खेल खेल रही थी। मैं तो यह देखना चाह रही थी कि आप कितने चतुर और समझदार हैं। और महाराज की प्रशंसा करते हुए वह कहने लगी, महाराज आप तो बहुत न्यायप्रिय और समझदार हो। इस तरह उस औरत ने राजा को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा भी उसकी समझदारी के कारण उस पर अत्यधिक प्रसन्न हो गया और उस पर मोहित भी हो गया। ऐसा करके राजा ने उसको दंड देने के अलावा अपनी पत्नी बनाने का निर्णय ले लिया। इस तरह उसने उसको अपनी महल की रानी बना लिया। अब वह प्रधान की पत्नी विवाह करके राजा के महल में आ गई। अब वह विधवा से रानी बन चुकी थी। अब यह विधवा औरत पुरानी रानी से पैदा हुई सातों पुत्रियों से बहुत अधिक नफरत करने लग गई थी। इस तरह वह विधवा चाहती थी कि किसी भी तरह से वो सात की सातों राजकुमारियां महल से बाहर निकाल दी जाएं, जिसके बाद उसके चले जाने से राजा की सारी संपत्ति और ऐशो आराम सिर्फ उस रानी के नाम से होंगे, जिससे उस विधवा की पुत्रियां और वो सिर्फ उस महल में राज करें। वह चाहती थी कि सिर्फ उसकी राजकुमारियां उस महल में राज सम्मान पाएं और वही वहां की राजकुमारी बन के रहें। लेकिन राजा अपनी पुत्रियों से बहुत प्रेम करता था। उसको अपनी पुत्रियों के प्रति बहुत ही करुणा और दया थी। वह अपनी पुत्रियों को बिल्कुल भी दुख में नहीं देख सकता था। दूसरी तरफ राजा की नई रानी उसकी पुत्रियों को हर प्रकार से दुखी करने का पूरा प्रयास करती थी। इस तरह धीरे धीरे कर उस रानी ने उन सारी राजकुमारियों का खाना पीना तक बंद करवा दिया था। इसके साथ साथ वो उनकी दूसरी जरूरतों और सुविधाओं को भी उनसे छीनने लग गई थी। इस तरह उन सातों बहनों पर एक पहाड़ टूट पड़ चुका था और वह रानी अपनी पुत्री के साथ हर सुख सुविधा के साथ जीने लग गई थी। वह राजकुमारियों की तरह महल में रहने लग गई थी। महल में रानी राजकुमारी को अपनी बेटी और समझदारी के साथ उसको सब कुछ दिलाने लग गई थी और उस बेटी को राजकुमारी की तरह से ही जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती थी। रानी अपनी पुत्री के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाती थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाया करती थी और उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ों का संग्रह करती। उसने राजा की पहली पत्नी से जो 7 राजकुमारियां थीं उन सभी को सभी प्रकार से सुखों से वंचित कर दिया। सभी बहनें बहुत ही दुखी और उदास रहने लग गई थीं। एक दिन बहुत अधिक परेशान होने के कारण सातों बहनें अपने माँ की समाधि पर जाकर रोने लगी। वहां जाकर वे अपनी माँ से इस प्रकार कहने लगी कि माँ, क्या तुम अपनी बेसहारा लाचार बेबस पुत्रियों को देख नहीं सकती हो कि हम सब कितनी अधिक दुखी हैं। माँ, हमारी सौतेली माँ हम पर कितने ज्यादा जुल्म कर रही है। माँ, हम भूख प्यास से तड़प रही हैं।
हम क्या करें। धीरे धीरे यह उनका रोज का काम हो गया। दिन में जब भी दुखी होती वे अपनी माँ की समाधि पर जाकर रोने लगती थी। यह उनका रोज का काम बन गया था। एक दिन जब वह सभी अपनी माँ की कब्र पर बैठकर रो रही थी और सिसकियां भर रही थी, तभी उन्होंने देखा कि उसकी माँ की समाधि पर एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रभावित अनार का पेड़ उत्पन्न हुआ। वह पौधा बहुत ही ताजे, सुंदर और स्वादिष्ट फलों से भरा हुआ था। अब वह सारी बहनें उन फलों को खाकर अपनी भूख शांत करने लग गईं। हर रोज जब उनकी सौतेली माँ उनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं देती, तो वे सब अपनी माँ की समाधि पर आकर उस अनार के फलों को खाकर अपना भूख शांत कर लेती थीं। आगे चलकर उन सारी राजकुमारियों ने अपने सौतेली माँ द्वारा दिया हुआ घटिया खाना बंद कर दिया और केवल अनार के फलों को खाकर ही जीवित रहने लग गई, क्योंकि वो अनार का पौधा बहुत ही अद्भुत पौधा था। उसमें से जितने फल तोड़े जाते, अगले दिन उससे सुंदर पके हुए स्वादिष्ट फल उनको दोबारा से मिल जाते, जो इन सब बहनों के लिए भोजन के लिए पर्याप्त होते थे। उन सातों राजकुमारियों की सौतेली माँ अब यह सोचने लग गई कि यह सातों तो भोजन भी नहीं करती है और मैं इनको खाने के लिए कुछ भी नहीं देती हूँ। मैं इनको इतना दुखी करती हूँ और सारे दिन इनसे इतना काम करवाती हूँ, फिर भी यह सारी इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिखाई दे रही हैं। इनमें से कोई बीमार भी नहीं लग रही और इनकी सुंदरता भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यह सब कैसे हो रहा है, जबकि मैं अपनी पुत्री को इतना सुंदर और अच्छी चीजें खिलाती हूँ, फिर भी वह इन सब के आगे बहुत बदसूरत लगती है। इस तरह सातों राजकुमारियां अब अपनी माँ की समाधि पर जाती हैं और सुंदर स्वादिष्ट फल खाती हैं। अपनी माँ को इस बात का धन्यवाद करती हैं। जब उसकी सौतेली माँ को रहा नहीं गया तो उसने इसका रहस्य जानने की कोशिश की और एक दिन सौतेली माँ ने उन सातों राजकुमारियों के पीछे अपनी बेटी को भेज दिया। जब सातों राजकुमारियां उस फल खाकर वापस जाने लग गईं, तो उस सौतेली माँ की बेटी ने वहां जाकर देखा कि वो सातों की सातों राजकुमारियां अनार के पके हुए फलों को इकट्ठा कर रही थीं। अब दुर्गा ने उस लड़की को देख लिया था और उसने अपनी सभी बहनों से कहा, और दुर्गा ने कहा कि हम सब यहाँ सब क्या कर रहे हैं, चलो हम सब मिलकर इस लड़की को यहाँ से भगा देते हैं, इन अनार के फलों को छुपा देते हैं, नहीं तो यह यहाँ से जाकर सारी बातें अपनी माँ को बता देगी और यह हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। पर दुर्गा की और सारी बहनों ने समझाया, अरे नहीं नहीं दुर्गा, तुम इतना परेशान मत हो, यह लड़की तो निर्दोष है, इसकी माँ हमें कष्ट देती है तो इसमें इसका क्या कसूर है। ऐसा कहकर वे उसको अपने पास बुला लेती हैं और उसको खाने के लिए कुछ अनार दे देती है। अब वह लड़की घर वापस आकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये सभी भूखी नहीं रहती हैं, ये अपनी माँ की समाधि पर जाती हैं जहाँ अनार के पौधों से ढेर सारे स्वादिष्ट सुंदर अनार के फल होते हैं, वो खाकर अपना भूख शांत करती हैं और कहती है, वह स्वादिष्ट अनार का फल ऐसा है, वह अद्भुत है, आज तक मैंने ऐसा फल कभी नहीं खाया। बेटी की बातें सुनकर रानी बहुत गुस्से में आ गई और सोचने लग गई कि अब उसे उन सारी राजकुमारियों को वहां जाने से कैसे रोके और उन फलों को खाने से कैसे रोके। अगले दिन उस रानी ने पूरा दिन अपने कक्ष में बिताया। तब राजा ने उस रानी से उस कक्ष में आकर उस रानी से पूछा कि तुम्हारे दुख और उदासी का क्या कारण है। रानी ने राजा से कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है और ऐसा लगता है कि यह दर्द मेरी जान ले लेगा। कोई मुझे इस दर्द से दूर कर सकता है तो वह सुंदर अनार का पेड़ है जो तुम्हारी पहली पत्नी की समाधि पर है। वह अनार का पेड़ ही यह मेरा दर्द दूर कर सकता है। उस रानी ने उस राजा से कहा, उस पेड़ के पत्तों को पानी में उबालकर और जड़ से जो भी जल तैयार होगा, उस उबले जल से मेरे सर पर मालिश करने से और मेरे द्वारा उसका सेवन करने से मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसा सुनकर राजा ने अपनी रानी की बात मानकर अपने नौकरों को उस समाधि पर भेज दिया और अपने नौकरों से कहा कि उस समाधि पर जो पेड़ है उसमें जो भी पत्ते और फल लगे हैं और जड़ के साथ उसको वहां पर महल में लाया जाए। नौकरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और उस सुंदर अनार के पेड़ों को पूरे जड़ के साथ उठाकर वहां ले आए। जैसे रानी ने बताया था उसी प्रकार उसके जड़ और पत्तों को पानी में उबालकर उसके बाल और सिर को धुला गया और उसी पानी से रानी ने अपना सेवन किया। ऐसा सेवन करने के बाद रानी ने उस क्रूर रूप में अपने राजा से बोला कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। राजा, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, आपके लिए बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। फिर राजा ने कहा, नहीं रानी,
आप तो हमारी पत्नी हैं। उसके बाद जब सातों बहनें अपनी माँ की समाधि पर गईं, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि उस समाधि पर से उस अनार का सुंदर पौधा गायब था। यह देखकर वो सातों बहनें बहुत परेशान हो गईं और बहुत दुखी हुईं। इस तरह वे साथ मिलकर बैठकर रोने लग गईं। वो सोचने लग गईं कि माँ की समाधि पर अब तो अनार का पौधा भी नहीं है। अब वे कहाँ जाएंगी और क्या करेंगी। अनार का पेड़ ना होने के कारण अब वे सब फिर से भूखी मरने लग गईं। दुखी होकर वे सब अपनी माँ से प्रार्थना करने लग गईं। तभी उन्होंने देखा उस पौधे की जगह पर एक छोटा सा तालाब बन गया, जिसमें मक्खन सी एक चीज वहाँ पे दिखने लग गई, जो बदलकर सफेद ठोस रोटी के रूप में बदल गया। यह सब देखकर वो रोती हुई बहनों ने उसे बहुत आश्चर्य से देखा और उसके बाद वे सभी बहनें उस रोटी को खाने लग गईं, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट था और उन्हें बहुत पसंद आई। इस तरह से सातों बहनें रोज दोबारा से जाने लग गईं और यही प्रक्रिया दोबारा होने लग गई। वहाँ पे वो जाती, वो छोटा सा तालाब बनता, वो मक्खन का रूप, और उसके बाद वो रोटी में परिवर्तित हो जाता था, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और संतुष्टि भरा था। अनार का पेड़ उखड़ जाने के बाद रानी उन सातों राजकुमारियों की ऐसी दशा देखकर कि वे पहले से ज्यादा स्वस्थ और सुंदर दिखने लग गई थी, उस दुष्ट रानी ने अपनी पुत्री को बुलाकर कहा, मुझे पता नहीं यह क्या हो रहा है। मैंने तो उस अनार के पौधे को वहां से हटवा दिया था, फिर भी वे सभी लड़कियां बिल्कुल भी दुखी नहीं लगती। ना ही वे उदास दिखती हैं, ना ही वे दुबली पतली दिखती हैं। फिर वे अपना भोजन कहाँ से खाती हैं कि वे जो मैं महल में भोजन देखती हूँ वे तो खाती नहीं है, इसलिए तुम फिर से उनका पीछा करके पता लगाओ। रानी ने अपनी पुत्री से कहा वह उन पर नजर रखे कि क्या माजरा है कि पहले की तरह अभी भी वे पुत्रियां बहुत ही सुंदर सुशील दिखती थी। ना वे दुबली पतली दिखती थी और ना ही किसी बीमारी से ग्रसित लगती थी। उसके बाद जब वे सातों बहनें दोबारा से उस जगह पे गईं और वो मक्खन से बनी रोटियां खाने लग गई, तभी दुर्गा ने देखा कि उसकी सौतेली माँ की बेटी छुपकर उन्हें देख रही थी। उसने फिर अपनी बहनों से कहा, देखो यह लड़की दोबारा से यहाँ वापस आ चुकी है। और उसने कहा कि चलो जल्दी से हम इस तालाब को ढक देते हैं, जिससे वह इस तालाब को ना देख पाए। अगर हमने इस रोटी का जरा भी टुकड़ा उस लड़की को दिया तो वह जाकर अपनी माँ को बता देगी और यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि वह दुष्ट रानी फिर से कोई न कोई षड्यंत्र जरूर रटेगी। दुर्गा की बड़ी बहनों ने सोचा कि दुर्गा बिना किसी बात के उस पर संदेह कर रही है, और इन सब के विपरीत उन्होंने उस प्रधान की पुत्री को बुलाया और उसको रोटी का टुकड़ा खिलाने लग गईं, क्योंकि राजा की और 6 बेटियां बहुत ही भोली वाली थीं। उन्हें जब दुर्गा कुछ कहती तो उनको लगता था कि दुर्गा बेवजह ही गुस्सा करती है और बेवजह बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती है। जब उस रानी को दोबारा से उन सातों राजकुमारियों के साथ साथ उस रोटी के बारे में पता लगा तो वह क्रोध से बहुत लाल पीली होने लग गई। उस रानी ने दोबारा से उन नौकरों को बुलाया और उन नौकरों को वहां उस तालाब के पास भेजा और कहा कि उस समाधि को नष्ट करने के साथ साथ उस तालाब में कूड़ा कचरे से भर दो। इसके बाद जब उन 7 राजकुमारियों ने इस तालाब को देखा तो वह बहुत जोर जोर से रोने लग गईं और वे बहुत दुखी हो गईं, क्योंकि वो तालाब पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। इसके बाद भी वह रानी संतुष्ट नहीं हुई और उसने भारी बीमारी का नाटक करके अपने कक्ष में उस राजा को दोबारा से बुलाया। इसके बाद उस राजा ने उस रानी से कहा कि चाहे तो सारा साम्राज्य बिक जाए, पर मुझे अच्छे से अच्छे वैद्य को बुलाकर तुम्हारी इस बीमारी का इलाज करवाना है। रानी थी तो दुष्ट ही। फिर उसने राजा से कहा कि मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। राजा ने कहा, तुम कहो तो सही, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी हाजिर कर सकता हूँ। फिर उस रानी ने उस राजा से कहा, मेरे जीवन को बचाने के लिए आप एक कार्य कर दो। और उसने कहा कि आपकी जो पहली पत्नी से 7 राजकुमारियां हैं, आप उन सब की हत्या कर दो, और हत्या करने के बाद उन सब की निकले हुए रक्त से मेरे हाथ और मेरी हथेलियों पर उस खून को लगाना, और इस तरह उनकी मृत्यु से मेरा जीवन बच जाएगा। इन सब को सुनकर राजा बिल्कुल मूर्छित हो गया। उसके पैरों के तले से जैसे जमीन ही खिसक गई थी। उसके बाद भी राजा ने अपने आप को संभाल लिया। राजा को अपनी प्रतिज्ञा को संभालने का पूरा डर था। राजा अपनी पुत्रियों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। राजा ने अपने मन को बहुत कठोर किया और राजकुमारियों की तलाश करने लग गया। राजा ने अपनी 7 राजकुमारियों को अपनी माँ की समाधि पर बैठा हुआ देखा। राजा अपनी पुत्रियों के पास गया और उसने देखा
कि उसकी सारी पुत्रियां समाधि के पास बैठकर रो रही थीं। ऐसा देखकर राजा का हृदय बहुत ही द्रवित हो गया क्योंकि वह अपनी बेटियों से बहुत अत्यधिक प्रेम करता था। एक तरफ उसकी रानी की इच्छा और राजा की प्रतिज्ञा और दूसरी तरफ उसकी बेटियों का जीवन का अंत था। ऐसे समय में राजा को नहीं समझ में आ रहा था कि राजा को क्या करना चाहिए। अब राजा को थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया था कि उसकी बेटियां अपनी नई माँ के साथ खुश नहीं है और उसकी नई माँ उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार कर रही है। उसके बाद उस राजा ने अपनी पुत्रियों से कहा कि तुम सब मेरे साथ अब जंगल में चलो। पिता की बात मानकर राजा के साथ वो सारी पुत्रियां अपने पिता के साथ जंगल में चल पड़ी। उसके बाद राजा ने जंगल में ले जाकर एक जगह आग लगाई। वहाँ पर उसने चावल पकाया और वह चावल अपनी पुत्रियों को खाने के लिए दिया। चूँकि दोपहर का समय था और बहुत जोरों की भूख होने के कारण उन पुत्रियों ने चावल खाया और गहरी निद्रा में सो गईं। जब राजा ने देखा कि उसकी सारी पुत्रियां सो चुकी हैं तो वह चोरी से उनसे नजर बचाकर वहां से भाग गया। उन सबको गहरी नींद में छोड़कर राजा ने वहां से भागने का निर्णय कर लिया। राजा ये सब सोचकर तो बहुत तो खुश था कि कम से कम जहाँ भी उसकी पुत्रियां रहेंगी जीवित रहेंगी और ठीक ठाक रहेंगी। वे अपनी सौतेली माता के अत्याचारों से बची रहेंगी और अपना जीवन कहीं तो जाकर गुजार ही लेंगी। और इस साथ में उसने भगवान से प्रार्थना की कि उस जंगल में उसकी पुत्रियों को कुछ भी परेशानी न हो, उसे किसी भी जंगली जानवरों को सामना न करना पड़ जाए। राजा इस तरह वहां से सोचते हुए और भगवान से बार बार प्रार्थना करते हुए वहां से चला गया। राजा वापस आते समय उसने एक हिरन को मारा और उस हिरन के खून को लेकर जंगल में आ पहुंचा। उसके बाद राजा ने उस खून को रानी के सिर और हथेली पर लगा दिया। उस क्रूर रानी ने सोचा कि हाँ, शायद लगता है उस राजा ने सारी सातों राजकुमारी को मार दिया है। उसके बाद उसने राजा से बोला कि वह बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है। राजा के चले गए जाने के बाद उन सातों राजकुमारियों की नींद खुलने लग गई। उन्होंने घने जंगल में अपने आप को अकेला पाया। उनके चारों तरफ भयानक जंगली जानवर की आवाजें सुनाई देने लग गई थी। ये सब सुनकर वे अब डर से कांपने लग गई थी, जिसके कारण अब वे रोने और चीखने लग गई थी। अपने आप को अकेला पाकर वे सारी पुत्रियां अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने पिता को पुकारने लग गई थी। उन्हें आशा थी कि उनकी आवाज सुनकर उनके पिता जरूर आएंगे। ऐसा करते हुए उन पुत्रियों को चिल्लाते चीखते बहुत समय गुजर चुका था। उन सबको अपनी आवाज के अतिरिक्त कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ठीक उसी दिन के दूसरे दिन एक राजमहल के राजकुमार वहां अपने सेनापतियों और मंत्रियों के साथ शिकार पर आए हुए थे। जब ये सब अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर रहे थे तब उस राजकुमार ने वापस जाते टाइम अपने मंत्रियों से कहा कि इस जंगल में कोई तो फंसा हुआ है, सबको उनकी सहायता करने के लिए जाना चाहिए, शायद वे सब किसी को पुकार रहे हैं। ने कहा कि कोई रो और चीख रहा है, क्या आप उन सब की आवाज नहीं सुन रहे हो? चलो उस दिशा में चलते हैं जहाँ से आवाज आ रही है और तलाश करते हैं कि ये कौन है। इस तरह उस राजकुमार ने अपनी पूरी सेना को लेकर उस तरफ चलना शुरू कर दिया। उन सेनापतियों और मंत्रियों के साथ साथ उस राजकुमार के 6 भाई उसके साथ और थे। ऐसा करते हुए वे 6 राजकुमार अपने साथी मीन राजकुमार के साथ उन 7 राजकुमारियों के पास उस जंगल को चीरते हुए उस दिशा में जा पहुंचे जहाँ वे 7 राजकुमारियां अपने पिता के लिए चीख चिल्ला रही थीं। सबको ऐसा विलाप करते हुए देखकर राजकुमारों को बहुत ही दया आ गई। सबसे बड़ा राजकुमार बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ और उसने बड़ी व्याकुलता से उन सबसे पूछा कि आप सब यहाँ पे कैसे फंस गई हैं और आप सब कहाँ से आई हैं। फिर उन राजकुमारियों ने अपने से जुड़ी सारी बातें, अपनी नई रानी माँ और अपने पिता के बारे में सारी बातें बताई। उसके बाद उन 7 राजकुमारों ने निर्णय किया कि ये राजकुमारियाँ हमारे लिए मिली हैं, इन सबको भगवान ने हमारे लिए भेजा है। उसके बाद उन 7 राजकुमारियों को वे अपने राज्य में विवाह करके पूरी तरह से ले गए। 7 राजकुमारों की शादियां 7 राजकुमारियों से हो चुकी थी। विवाह करने के बाद 7 राजकुमार अपने राज्य में वापस आ चुके थे। उनके वापस आने पे पूरी प्रजा में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी चुकी थी। करीब 1 साल बाद सबसे छोटी राजकुमारी दुर्गा, उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्हें ऐसा लगता था कि लड़की की एक माता और एक पिता नहीं, 7 माता और 7 पिता हैं। वे सब उससे बहुत ही प्यार करते थे। सब मिलकर उसको अपने बच्चे की तरह पालन पोषण किया करते थे। इस तरह से धीरे धीरे कर समय बीतने लगा।
इस तरह दुर्गा का बेटा धीरे धीरे 2 साल का हो चुका था। एक दिन 7वां सबसे छोटा राजकुमार अपने भाइयों की आज्ञा से शिकार पर जाने की आग्रह करने लग गया। उसने अपने 6 भाइयों की आज्ञा के अनुसार जंगल में चला गया शिकार पर, लेकिन कई समय बीत जाने पर वह वापस नहीं आया। यह कोई नहीं जान सका कि वह राजकुमार कहाँ चला गया और वो वापस क्यों नहीं आया। यह जानकर राजकुमारियों को बहुत दुख होने लग गया। जब उनके पति ने कहा कि वह अपने छोटे भाई को ढूंढ कर लाएंगे, वह सभी 6 राजकुमार उस राजकुमार को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल गए। लेकिन उसके बाद वह 6 भाई भी वापस नहीं आ सके। यह जानकर उस 7 राजकुमारियों को बहुत ही ज्यादा दुख होने लग गया। इस तरह उन 7 राजकुमारियों को ऐसा लगने लग गया कि वे 7 राजकुमार कहाँ गए और इतने दिन बीत जाने पर भी वापस क्यों नहीं आए। एक दिन सबसे छोटी राजकुमारी दुर्गा अपने पुत्र को सुला रही थी और सारी 6 राजकुमारियां नीचे काम कर रही थीं। ठीक उसी समय कोई महल के दरवाजे पर आया, जो कि काला लबादा पहन रखा था। वह अपने आप को साधु बता रहा था। नौकरों ने उसे मना किया और कहा कि तुम महल के अंदर भिक्षा मांगने नहीं जा सकते, और कहा राजा के सभी पुत्र इस समय बाहर गए हुए हैं। हम सबको लगता है कि वे सब 7 राजाएं की मृत्यु हो चुकी है और वे सब विधवा हो चुकी हैं, तो ऐसे में आपका अंदर जाना उचित नहीं है। सारे नौकरों ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर उस साधु ने एक न सुनी। वह अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक बताते हुए इस महल में घुस जाने की पूरी कोशिश किया और कहने लग गया, साधु को भोजन कराना और खाना खिलाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन वह वास्तव में वो कोई साधु नहीं था, वह एक जादूगर था जिसका नाम मूषक था। वह ऐसे ही महल में घुस रहा था और वहां पर उसने बहुत ही सुंदर वस्तुओं को देखा और अंत में वह उस कक्ष में पहुंचा जहां राजकुमारी दुर्गा अपने छोटे से बेटे को पालने में सुला रही थी। को देखकर उस साधु ने सोचा कि इतनी सुंदर अप्सरा जैसी औरत आज तक उसने नहीं देखा था। राजकुमारी को देखकर वह जादूगर उस पर अत्यधिक मोहित हो चुका था और सीधा उसके पास जाने लगा और उसने राजकुमारी दुर्गा से कहा कि मैं तुमको बहुत ही पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, और कहा तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमारी दुर्गा इस तरह अनजान व्यक्ति को अपने कमरे में देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। ऊपर से वह व्यक्ति उससे विवाह करने की बातें करने लगा था। उसने कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मुझे डर है कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, फिर भी मेरा यह छोटा सा बेटा है जिसके लिए मैं निश्चित रूप से यहीं रहूंगी और यहीं उसका पालन पोषण करूंगी। दुनिया में जीने के लिए मुझे पति के अलावा मुझे अपने पुत्र की ही जरूरत है, जिसके सहारे से मैं यहाँ पे पूरा अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। जादूगर ने राजकुमारी दुर्गा को बहुत सारे लालच दिए, लेकिन राजकुमारी दुर्गा जादूगर के बात में नहीं आई। उसने कहा कि मैं इसके पिता की तलाश करूंगी और इसका पिता मुझे जरूर मिलेगा। उस जादूगर को ना सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। इस बात पर उस जादूगर मूषक को बहुत ही गुस्सा आया और इस वजह से उसने राजकुमारी को एक छोटे से काले कुत्ते के रूप में बदल दिया। जादूगर मूषक ने कहा कि तू अपनी इच्छा से नहीं चलेगी, तो अब तू मेरी इच्छा से इस कुत्ते के रूप में मेरे साथ चलेगी। राजकुमारी दुर्गा कुत्ते के रूप में होकर अपनी बहनों को भी नहीं बता सकती थी कि वह क्या कर रही है और क्या बन चुकी है। ऐसा करते हुए देखकर वह उस कुत्ते को महल तक लाने लग गया। महल के बाहर ले जाते वक्त नौकरी ने पूछा कि कुत्ता आपको कहाँ मिला, तो साधु ने बताया कि इस कुत्ते को मुझे सारी रानियों ने उपहार के रूप में भेंट किया है। यह सब देखकर उस द्वारपालों ने उसको कुछ नहीं बोला और उस महल से उसको जाने दिया। कुछ समय बाद दुर्गा की और बहनों ने जब उसके बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो वह उसके महल में उसके कक्ष में गईं और उन्होंने देखा कि उस कमरे में कोई भी नहीं था। और फिर उन्होंने द्वारपालों से पूछा तो द्वारपालों ने उनको सारी बातें बताई कि एक साधु आया था और वापस जाते समय वो एक काला कुत्ता ले गया। उन्होंने बोला कि उसको आप रानियों ने भेंट किया है। राजकुमारियों ने अंदाजा लगा लिया था कि जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है और वह कहीं चली गई है और उसके साथ कोई षड्यंत्र रचा गया है। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। दुर्गा के पुत्र को 6 मासियों से मिलजुल कर पाल लिया था और अब वह 14 साल का हो चुका था। 3 मौसियों ने उस राजकुमार से अपने पूरे परिवार की पूरी बात बताने लग गई। वह राजकुमार उनकी बात पूरे ध्यान से सुन रहा था। राजकुमार अपने माता पिता और ताऊ के बारे में सुनकर बहुत ही दुखी हो गया। अब उस राजकुमार ने तय कर लिया था कि वह जहाँ भी उसके माता पिता
और वो छह ताऊ जहाँ भी होंगे वह उन सबको ढूंढकर वापस जरूर महल में ले आएगा। इन सब पर उसकी मासियों ने कहा कि जिनको जाना था वह चले गए, हम तुमको नहीं खोना चाहते हैं। सब कहाँ चले गए, कहाँ है पता नहीं है भी या नहीं। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत ही परेशान हो गया। फिर भी उस राजकुमार ने उन सबको समझाया और कहा कि आप सब मुझे मत रोकें, मैं अपने माता पिता और ताऊ जी को जहाँ भी होंगे उन सबको ढूंढकर वापस ले आऊँगा। इस तरह पर वह राजकुमार वापस निकल चुका और वह कई महीनों तक यात्रा पर रहा। भी वह नहीं समझ पा रहा था कि किस तरह वह अपने सगे संबंधियों की तलाश में रहे और कैसे ही उन्हें ढूंढ पाए। इस तरह 1000 किलोमीटर की यात्रा करके वह पूरी तरह से हताश और निराश हो चुका था। इस तरह उसको अपने माता पिता के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। ऐसा करते हुए वह राजकुमार एक पत्थरों की इमारतों के बीच एक शहर में पहुंचा, जहाँ पर एक छोटा सा घर था। वहाँ पर एक माली रहता था। तभी उस माली की पत्नी ने उसको देख लिया और भागकर उस राजकुमार के पास आई और कहने लग गई, अरे बच्चे, तुम कौन हो और इस भयानक खतरनाक स्थान पर क्यों आए हो? उस राजकुमार ने कहा कि मैं एक राजा का बेटा हूँ। और उसने कहा, मैं यहाँ अपने माता पिता और अपने ताऊ को ढूंढने आया हूँ। और उसने कहा, मेरी माँ को एक जादूगर डरा धमकाकर एक कुत्ता बनाकर अपने साथ ले गया। यह सुनकर उस माली की पत्नी ने कहा कि हाँ, यह स्थान एक महान जादूगर का ही है। उसके पास हर प्रकार की शक्ति है। जो इंसान उसकी शक्तियों का या उसके नियमों का उल्लंघन करता है, वह जादूगर उसे इसी तरह पत्थरों की इमारतों में परिवर्तित कर देता है। तुमने यह पेड़ और इमारतें जो देखी हैं, यह सब हमारे जादूगर का ही किया धरा हुआ है। कुछ समय पहले यहाँ पर एक राजा आया था और उसके कुछ समय बाद उसके 6 भाई भी यहाँ पर आए थे। जादूगर ने उन सबको पेड़ और पत्थर में बदल दिया। इसके अलावा वही सब किस्मत नहीं थे, उनके साथ साथ एक बहुत ही सुंदर रानी इस बड़ी सी महल की इमारत में कैद होकर रखी गई है, जिसको जादूगर ने पिछले 12 सालों से कैद करके रखा हुआ है। जादूगर उससे बहुत ही नफरत करता है क्योंकि वह उससे विवाह करने को तैयार नहीं है। वह उसे हाथ भी नहीं लगाने देती है। माली की पत्नी की बातें सुनकर राजकुमार समझ चुका था कि वे जरूर उनकी माता और ताऊ जी हैं, जिनको वो ढूंढने के लिए बहुत ही वर्षों से बेबस था। के बाद उसने कहानी अपनी माली की पत्नी को बताया और कहा कि प्लीज वो उसकी प्रार्थना को सुने और समझे और उसकी मदद करे। उसने माली की पत्नी से कहा कि वे उन बेकसूर और लाचार लोगों के बारे में उसको और अधिक जानकारी दे। उसने कहा कि वह कृपा करके उसको अपने ताऊ जी और माता को बचाने में उसकी पूरी तरह से मदद करे। माली की पत्नी ने उससे वादा किया और उसका साथ देने की पूरी कोशिश करने लग गई। माली की पत्नी ने सोचा कि हो सकता है इस राजकुमार की वजह से हम भी उस राजकुमार से मुक्त होने में कामयाब हो जाए, क्योंकि उसने उन सब पर भी बहुत ही जुल्म कर रखा था। माली की पत्नी ने उसे सुझाया कि तुम अपना रूप बदल लो, कहीं जादूगर तुमको देखकर समझ न ले और तुम्हें पत्थर में ना बदल दे। उसके बाद उस माली की पत्नी ने उस राजकुमार को अपनी धोती पहना दिया और उसको कहा कि आज के बाद तुमको सब मेरी पुत्री के नाम से जानने लग जाएंगे। एक दिन जादूगर मूषक खड़ा हुआ था अपने बागीचे में। तभी उसने देखा एक छोटी सी पुत्री खड़ी हुई है। उसने माली की पत्नी को बुलाया और कहा कि छोटी सी पुत्री कौन है। इस तरह से राजकुमार और माली जादूगर की पहली मुलाकात हुई। इस तरह से राजकुमार उस लड़की के रूप में बदलकर उस जादूगर से मिलता है और जादूगर उससे कहता है तुम बहुत ही खूबसूरत हो। कहकर उसने कहा कि तुम बहुत ही सुंदर हो। कल तुम उस बड़ी इमारत में रहने वाली एक रानी के लिए मेरी तरफ से सुंदर सा उपहार लेकर जाओगी। सुनकर वह राजकुमार बहुत ही खुश हो गया था कि कल वह अपनी माँ के लिए बहुत ही सुंदर उपहार लेकर जाएगा। इसके बाद राजकुमार ये सारी बातें उस माली की पत्नी को बताने लग गया और कहने लग गया कि अब वह इसी वेश में रहेगा और इसी तरह वह फूल लेकर अपनी माँ से दूसरे दिन मिलने जरूर जाएगा। जिस समय पहली बार राजकुमारी दुर्गा से मिला था, उस समय राजकुमार ने अपनी पत्नी को अपनी जीभ पर लिखवाकर उस अंगूठी के नाम पर लिखवाकर उसको एक अंगूठी दिया था। उस अंगूठी को उसकी मौसियों ने मिलकर उनके पुत्रों को पहना कर रखी थी। जिस अंगूठी को पहने पहने वो छोटा राजकुमार अपनी माँ के पास जा पहुंचा। उसके बाद उस माली की पत्नी ने उसे सुझाया कि तुम इस अंगूठी को उस गुलदस्ते में छुपा कर रख दो, जिससे तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान जाएगी। समझाया
कि यह सब बहुत जल्द, बहुत शीघ्रता से नहीं हो पाएगा। बिना समस्याओं की कठिनाइयों को समझते हुए तुम्हें इन चीज़ों को समझना होगा। क्योंकि एक दरबान पूरे समय राजकुमारी दुर्गा पर पूरी नज़र रखता था। इस तरह धीरे धीरे कर वह छोटा राजकुमार अपनी माँ के पास जा पहुंचा। इस तरह से रोज वो छोटा राजकुमार एक बच्ची के वेश में जाता और वहां पे गुलदस्ता पहुंचाकर आने लग गया था। एक दिन रानी दुर्गा ने देखा कि वह छोटा राजकुमार एक पुत्री के वेश में उसके कमरे में जा पहुंचा, जब उस समय कोई भी दरबान उस समय उपस्थित नहीं था। इस तरह उसने अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी को निकालकर उस गुलदस्ते में लगाकर अपनी माँ के चरणों में रख दिया। फिर रानी दुर्गा ने देखा कि वो तो जमीन में एक अंगूठी गिरी हुई है, जो अंगूठी उसको अपने पति द्वारा पहले मिलन पर दी गई थी। इस तरह उस छोटे राजकुमार ने अपनी पूरी जानकारी अपनी माँ को बताई और समझाया कि वह एक बच्ची नहीं, उनका पुत्र है। राजकुमार ने अपने बारे में पूरी बातें बताई और कहा कि वह अपने आप को खतरे में डालकर अपनी माँ को आखिरकार करके ढूंढ ही लिया। उसकी माँ ने बताया कि उसको उस जादूगर ने कितने सालों से उसको कैद करके रखा हुआ है और उसने उसकी इस इमारत के सारे दरवाजों को भी बंद करके रखा है, क्योंकि वह मुझसे विवाह करना चाहता है। उसके बाद उस राजकुमार ने अपनी माँ को समझाया कि माँ, अब आप उस जादूगर से कहो कि इतने टाइम तक मैंने अपने पति का शोक मनाया, पर अब मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। यह सब षड्यंत्र रचते हुए उस माँ बेटे ने जादूगर के पास जाने और उस बात को अंजाम देने के लिए सोचने लग गए। उसके बाद उस बेटे ने अपनी माँ से कहा कि आप इस बारे में पता लगाना कि उसकी शक्तियाँ क्या है, क्या वह अमर है, उसकी मृत्यु किस तरह से हो सकती है। अगले दिन रानी दुर्गा ने मूषक के लिए उसी तरह से संदेश पहुंचाया और विवाह के लिए हामी भर दी, ऐसा उसके पुत्र ने सुझाव दिया था। जादूगर मूषक यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गया और वह जल्द से जल्द शादी करने के लिए कहने लग गया। उसके बाद उस जादूगर मूषक ने रानी को अपने कक्ष में जाने के लिए कहा, पर रानी ने उससे कहा शादी से पहले वह उसके साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहती है, जिससे वह उसे और अच्छे से समझ पाए। उसके बाद धीरे धीरे कर उस दुर्गा ने उस मूषक को अपने जाल में फंसा लिया और फिर उसने एक दिन सवाल किया कि क्या आप अमर हैं? क्या आपको मृत्यु कभी छू नहीं सकती? क्या आप मानव जाति को महसूस करने के लिए एक महान जादूगर हैं? तब जादूगर ने उससे पूछा कि तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? तब उस रानी ने बोला कि शादी से पहले मैं अपनी पत्नी बनने से पहले आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। यदि आपके ऊपर कोई आपदा आ गई तो मैं उसे कैसे काबू कर पाऊंगी? मैंने पहले पति और पहले पुत्र को तो खो दिया है, पर मैं अब आपको नहीं खोना चाहती। फिर उस जादूगर ने बताया कि यहाँ से बहुत दूर एक जंगल में एक छोटा सा पिंजरा है। उस पिंजरे में एक तोता है जिसके अंदर मेरी जान बसती है, उसी पर मेरा जीवन निर्भर है। उस तोते के मर जाने से ही मैं मर पाऊंगा। जादूगर ने कहा हालांकि यह काम असंभव है, क्योंकि उस तोते को जरा भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। मैंने उस तोते की रक्षा के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को वहां पर नियुक्त कर दिया है। जो भी उसे उसके आसपास दिखाई देगा उसे तुरंत मार दिया जाएगा। दुर्गा ने यह सब बातें अपने पुत्र से जाकर बताई, पर यह सब जानने के बाद अपने बेटे की रक्षा के लिए रानी अपने मन से यह सब विचार निकालने लग गई। जादूगर के डर से उन्होंने अपने पुत्र को वहां से जाने के लिए मना कर दिया। फिर भी उस राजकुमार ने बड़े से साहस से कहा कि माँ, जब तक मैं उस तोते को कैद कर नहीं लाता तब तक मैं अपने ताऊ जी को और आपको यहाँ से छुड़ाकर वापस नहीं ले जा पाऊंगा। इस साहस के साथ वह वहाँ से चला गया और उसने बोला कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक आप किसी भी तरह विवाह मत करना। अब राजकुमार अपनी माँ को वजह देकर वहाँ से चला गया और उस तोते की तलाश करने लग गया। थकाने वाले कई मील यात्रा के बाद राजकुमार एक घने जंगल में जा पहुंचा था, जहां उसने एक पेड़ पर लटका हुआ एक पिंजरा देखा, जिसमें दूर से एक तोता दिखाई दे रहा था, पर उसके आसपास सैकड़ों सैनिक नियुक्त किए गए थे। फिर भी किसी तरह वह राजकुमार उस पिंजरे को वहां से उठा लिया और उस तोते को लाकर एक बगिया में लाकर उस मूषक जादूगर के महल के आसपास खेलने लग गया। उसके बाद वह मूषक जादूगर उस बच्चे के पास आया और कहा, मेरे बच्चे, तुम इस तोते को कहाँ से लेकर आए हो? तुम उस तोते को मुझे वापस कर दो, मैं इसके बदले तुम्हें बहुत सारा धन दौलत दूंगा। राजकुमार ने कहा कि मैं यह तोता तुम्हें नहीं दे सकता, यह बहुत सालों से मेरा पालतू पक्षी है। तब उस जादूगर ने कहा कि अगर ये तुम्हारा पालतू पक्षी है तो तुम इसको तो
फ्री में दोगे नहीं तो तुम बताओ कि इसके बदले में तुम क्या चाहते हो। उसके बाद उस मूषक जादूगर ने उस बच्चे से कहा, इसके बदले में तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इसके बाद राजकुमार ने उससे कहा। फिर राजकुमार ने बोला, इसके बदले मैं जो तुम्हें मांगूंगा वह तुम्हें देना होगा। यह सुनकर जादूगर खुश हो गया और बोलने लगा, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फिर उस राजकुमार ने उस जादूगर से कहा, सबसे पहले तुम उन 7 राजकुमारों को वृक्ष और पत्थर से परिवर्तित करके उनको दोबारा से राजकुमार और राजा बनाने की श्रेणी में लाओ। जादूगर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। उसके बाद दुर्गा समेत उसके 6 राजा प्राकृतिक रूप में दोबारा से वापस आ गए। इसके बाद उस मूषक जादूगर ने राजकुमार से कहा, मैंने तो सब कुछ परिवर्तित कर दिया, अब तुम जल्दी से इस तोते को मुझे दे दो। उसके बाद उस राजकुमार ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है। उसके बाद उस राजकुमार ने कहा, तुम इसके बाद जल्दी से जल्द उन सबको छुड़ाओ जिनको तुमने कैद करके रखा है। जैसे ही जादूगर ने अपना हाथ पीछे मुड़ाया, सबके सब प्राणी जो पत्थर और वृक्ष बने हुए थे अपने आप परिवर्तित होने लग गए। इमारतें जो पत्थर बन चुके थे वे सब प्राकृतिक रूप में आकर बहुत ही खुशबूदार बगीचे में परिवर्तित हो चुके थे। वहाँ चारों तरफ इंसान ही इंसान नजर आने लग गए। सब जीवित होकर सांसें लेने लग गए थे। के बाद वह जादूगर उस राजकुमार से हाथ जोड़कर विनती करने लग गया कि अब मुझे यह तोता तुम वापस कर दो। उसके बाद राजकुमार ने उस तोते को बहुत ही शक्ति से पकड़ लिया और उसके एक पंख को नोचकर बहाकर फेंक दिया, जिसकी वजह से जादूगर का दाहिना हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। फिर जादूगर मूषक ने अपने बाएं हाथ को फैलाकर कि कृपा मुझे आप यह तोता दे दो। फिर भी उस राजकुमार ने उसके बाएं पंख को भी निकाल कर फेंक दिया। इसके बाद उस जादूगर का बाएं हाथ भी टूट चुका था। इसके बाद उसने उस तोते की मुंडी मरोड़ दी, जिसकी वजह से वह मूषक जादूगर मर चुका था। उसके बाद सब लोगों ने मिलकर उस जादूगर का अंतिम संस्कार कर दिया। इस तरह राजकुमार अपने सभी संबंधियों के साथ वापस अपने राज्य और अपने महल में आ पहुंचा। इस तरह से उस राजकुमार ने अपने ताऊ को, अपनी माता पिता को उस दुष्ट जादूगर की कैद से आजाद कर दिया। एक सुखी जीवन जीने लग गए थे। उसकी मौसियाँ जो अपने पतियों का इंतजार कर रही थी, वे उन्हें देखकर बहुत ही खुश हो गईं और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लग गईं। अब 7 रानियों ने अपने पतियों को बताया कैसे उनकी सौतेली माँ उनका अपमान करती थी, उनको किस तरह परेशान करती थी और उनकी जिंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी। अब सारे राजाओं ने तय किया कि वे रानियों के पीहर जाएंगे और वे सब उनके पीहर चल दिए। वह सब लोग उस राज्य में जहाँ जाते हैं जहाँ पर उन रानियों के पिता रहा करते थे। जब राजा को पता चलता है कि उसकी 7 बेटियां वहाँ पर उससे मिलने आई हैं, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और वह जब अपनी बेटियों से मिला तो वह अपने आंसू रोक नहीं पाया और जोर जोर से रोने लग गया और कहा, पुत्रियों, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया था। उसने वह सारी व्यथा उन सबको सुनाया। फिर राजा ने कहा, मुझे उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था, पता नहीं कैसे मैं उनकी बातों में आ गया और आप लोगों को जंगल में छोड़कर आ गया। इसके लिए आप सब मुझे कृपा कर माफ कर दो। राजकुमारियों ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, हम आपसे बहुत खुश हैं। विधि का विधान ही ऐसा होता है कि कोई अपने कर्मों से कभी भी वंचित नहीं रहता। हमने कोई बुरे कर्म किए रहे होंगे जिसके कारण हमें इन सब का भुगतान करना पड़ गया, और विधि का विधान देखिए कि अगर आप हमें जंगल में नहीं छोड़ते तो हमें ये राजा कैसे मिलते, हम इनसे विवाह कैसे करते। और राजा अपनी बेटियों से मिलकर बहुत ही खुश था और कहा, बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया। इसी के कारण जिस दिन मैं तुम सबको जंगल में छोड़कर आया था, उसी रात उस रानी की जलकर अपने आप ही हत्या हो गई। उसके भी बुरे कर्म उसको हाथों हाथ मिल ही गए थे। मैंने तुम सबको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम सब मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। और ऐसे ही राजा अपनी 7 राजकुमारियों के गले लग जाता है और बहुत ही खुश हो जाता है। तभी मित्रों कहते हैं कि कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी चीज़ का घमंड करना चाहिए और ना ही कभी किसी को सताना चाहिए। अब शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, देखो पार्वती, कोई भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता और हमें हमेशा अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए और कभी भी घबराना नहीं चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में सभी का साथ देना चाहिए और कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए और सभी के साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों,
कमेंट में बताओ कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और आपके मन में कोई सवाल हो या आपको किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी नई कहानी जानना है या बात समझना है तो कृपया आप कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। मिलते हैं एक ऐसी और कहानी के साथ, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।